ठीक है सूद साहब, ज्यादा जगह कांग्रेस की सूद रसोई साहब, चली ठीक थी है सर, लगातार। ठीक है सर वापस आते हैं जरा। सूद साहब, ये किस तरीके की राजनीति आप लेकर आ रहे हैं, जहां आपको नहीं लगता क्या कि बीजेपी को अपने किए गए एमसीडी में काम, 15 साल से सर आप सरकार में है, तो अपने काम किए हुए अगर आप पोस्टर जारी करते, बजाय इसके आप मनीष सिसोदिया को स्कूटर में, बाइक में बैठाकर आप उनकी फोटो रिलीज कर रहे हैं और लुटेरा बता रहे हैं, तो सर ये किस तरीके की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? देखिए, हम अपने किए हुए कामों का एक वचन पत्र अभी हमने जारी किया। सर वो 2008 के बाद से दिल्ली में राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत आपने कहा मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आगे आप क्या करेंगे, आप वो बता रहे हैं, आपने क्या किया वो कब बताइएगा सर? वो उसके लिए क्या आपको ऐसा कोई पोस्टर आप रिलीज करने वाले हैं आगे, जिससे पता चले कि एमसीडी मतलब जहां आप कब्जे में थे आपने क्या क्या बेहतर काम किए? सर ताज गिनाने के लिए आएगा कुछ? आप अर्पिता जी मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनिए, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। आपने अपनी कॉपी में भी पहले दिखाया था हमारे वचन पत्र में, वो वचन पत्र हमारा फ्यूचर के लिए नहीं है। 2008 से दिल्ली में पहली बार गरीब झुग्गी निवासियों के लिए मकान बने। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कांग्रेस की सरकार ने मकान बनाने के लिए लोगों से फॉर्म्स के रूप में इकट्ठा कर लिए थे, मगर एक भी मकान नहीं दिया गया। आपने भी शायद वो रिपोर्टिंग की होगी, शकरपुर पे जब झुग्गियां हटाने के लिए गए थे तो केजरीवाल साहब सड़क पर लेट गए थे और वादा किया था 2013 में, जहां झुग्गी वहां मकान। एक भी मकान नहीं बनाए, हमने मकान बनाकर दिखाया है। मैं अपने कामों का पूरा पर्चा जारी करूंगा। दिल्ली के सबसे खूबसूरत पार्क एमसीडी ने बनाए हैं। गरीब लोगों के लिए एयर कंडीशन कम्युनिटी सेंटर हमने बनाकर दिए हैं। और जब पूरी दिल्ली में लोग अपने घरों में जूठे बर्तन अपने बीमार लोगों के नहीं उठाते थे, तो पूरे कोरोना काल में एमसीडी का सफाई कर्मचारी पूरी शिद्दत और सेवा भाव के साथ हमने दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मेंटेन करके दिखाया है। जब कॉमनवेल्थ में मुदित अग्रवाल जी की सरकार फेल हो गई थी, जिस कॉमनवेल्थ के घोटाले को रवि श्रीवास्तव जी के नेता यूं झुलाते घूमते थे, उस समय दिल्ली की सफाई व्यवस्था शीला दीक्षित के कहने पर, निवेदन करने पर हमने 24 घंटे में मेंटेन करके दिखाई। दिल्ली के ग्रीन कवर को मेंटेन करने का काम हम करते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी तो सब अच्छे का, अगर सब अच्छी टोकरी आप देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो बुरी को भी जिम्मेदारी आप ले लेना सर। चुनौती देता हूं, आज जो कूड़े की ढेर पर आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से राजनीति कर रही है, उसका मौका किसने दिया है? देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आ रही हूँ मुदित जी, आ रही हूँ। नहीं, बहुत जरूरी पॉइंट है जो अभी इन्होंने बोला है, मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए और देखिए मुदित जी, सवाल मुझसे है, शायद सवाल मुझसे है ना जी? जी सूद साहब आपसे ही है कि जब अच्छे की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं सर, तो बुरे की जिम्मेदारी भी लीजिए। कूड़े के ढेर पर आपके हिसाब से जो आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है, उसके लिए आज किसने मौका दिया? नहीं सुनिए, अगर अभी रवि जी कह रहे थे जो कुछ मेरे डोमेन में है मैंने वो किया, ये 2020 की गारंटी है। ये देखिए, दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का वादा इन्होंने किया था, किस बिना पे किया था? अगर इनके डोमेन में नहीं है, ये 2020 की 10 गारंटी है। रीपैकेज करते हैं, ये 11,000 बसेस चलाने की बात की थी, कहां है 11,000 बसेस? ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज की बात हुई थी, ये प्रदूषण की बात हुई थी। ये सब चीजें जब नहीं होती तो कह देते हैं हमारे डोमेन में जो कुछ है। इस प्रकार से कैसे आप एक सरकार? ठीक है रवि जी जल्दी से इस पर 30 सेकंड आपको कॉमेंट करा रही हूं। विनोद जी और मुदित जी आ रही हूं जल्दी सर प्लीज। रवि जी देखिए, जो ये महोदय बता रहे हैं कि ये नहीं किया या वो नहीं किया, श्रीमान जी, जो आपके कंट्रोल की चीजें थी, जो केंद्र के करने की चीजें थी, वो आपने किया नहीं किया। और अगर आपने की है तो ये जो आप अपना ढोल इतनी जोर से पीट रहे हैं, इसके पोस्टर बना करके लगाते दिल्ली के अंदर, फिर ये मोटरसाइकिल और लुटेरा बताने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लगाएंगे, वो दिखाते ना कि हमने क्या कहा, जरूर लगाएंगे। अब आप समझ नहीं आता, वक्त बर्बाद होता है दर्शकों का। जो केजरीवाल की तरफ भागेंगे नहीं, हाय रे मार दिया रे, बीजेपी ने मार दिया रे, लूट लिया रे, बचा लो रे। सूद साहब एक सेकंड, केजरीवाल की तरफ यहाँ पर भी वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस तरीके की बातें होने लगी, एक आरोप लगा के चला जाए, दूसरा आरोप लगा के चला जाए, कोई मतलब नहीं है सर। लॉजिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं। एक सेकंड सर, सूद साहब ठीक है, जरा रोकिए, हम विनोद अग्नोत्री जी का तब तक रिएक्शन ले लेते हैं और जब ये शांत होगा माहौल तो उसके बाद एक बार फिर से शुरू करेंगे।